हेलो एवरीवन। इस वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और ये जानते हैं यह 5 मार्क्स के प्रश्न होते हैं। कितने मार्क्स मिलते हैं? 5 नंबर आपको इस पर मिल जाएंगे। तो मैं एक प्रश्न इस वीडियो में हल करेंगे, बाकी और भी प्रश्न हल कर कर और भी लाने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में केवल एक ही प्रश्न का हल होगा। क्वेश्चन 1 हल करेंगे। निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल वह 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करिए। तो ये आप एक लड़की है, धारा में वो जब है ना 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर क्या करता है, तैर सकती है। और आगे कर रहा है स्थिर जल में क्या कर रहा है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में और तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। तो आइए स्थिर जल में पहले मान लीजिए जो 2 ही धारा है, तो पहले आपको मानना पड़ेगा तब ये बना सकते हैं। तो माना कि स्थिर जल में, स्थिर जल जहाँ वहाँ मतलब धारा वहाँ पानी नहीं बहाव नहीं होगा। स्थिर का मतलब वहाँ पर पानी बहाव नहीं होगा, वहाँ पर रूखा होगा, थप होगा पानी, वो स्थिर कहलाएगा। समझ में आ गया आपको? तो हम इसलिए माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल में तैरने, ठीक है, तैरने की चाल क्या मान लीजिएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल ये मान लिए। और धारा के अनुकूल नहीं, पहला धारा की चाल मानिए। धारा की चाल जानते हैं, धारा मतलब आप समझ रहे होंगे जहाँ पानी तेज बहता हो वो धारा हो गया। आप नदी में आप गए होंगे, नदी में तो बीच में देखेंगे पानी बड़ा तेज चलता है और कात में स्थिर रहता है, या तो कात में कहीं कहीं देखते होंगे आपको स्थिर भी पानी मिलता देखने को मिलता होगा, और कहीं कहीं पानी तेज चलता है। जहाँ तेज चलेगा तो वो धारा समझ जाइएगा। तो धारा की चाल तो y किलोमीटर मान लिए। अब कह रहा है कि आपको धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल चाल कितना हो जाएगा ये हम पूछ रहे हैं। धारा के अनुकूल और अनुकूल समझ रहे कि नहीं समझ रहे? धारा के अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल मतलब आप समझिए, इधर हम समझाते हैं। कहीं आप मान लेते हैं, मान लीजिए ऐसा नदी है, यहाँ पे सब पानी भरा हुआ है और ये धारा में ये लड़की क्या कर रही है, ये तैर रही है। तो इधर से पानी, तो पानी का धारा इधर से बहुत तेज़ बह रही है और स्थिर में जहाँ पानी वहाँ स्थिर पानी था तो इधर जाएगी और यहाँ इधर से इसको क्या करेगा, ये तैरेगा तो धारा इधर ही चल रहा है, तो इसको क्या, इसका रफ्तार बढ़ेगा कि घटेगा? तो आप बोलेंगे रफ्तार बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि धारा पानी इधर बह रहा है, अब पानी बह रहा है तो वो लेडीज़ को इसी तरफ खींचते ले जाएगा और इसकी चाल तो कुछ रहेगा और कुछ चाल धारा से मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, धारा के अनुकूल क्या होगा, इसमें जुड़ेगा, स्थिर में क्या करेगा, जुड़ेगा धारा। तो x + y किलोमीटर आप मानेंगे, ठीक है, प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल आई, धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगा? तो धारा के प्रतिकूल चाल इसमें आप जानते होंगे क्या होगा। धारा के प्रतिकूल चाल आपको इसमें घटेगा। क्यों? धारा तो इधर से बह रही थी और धारा अब इधर से, अब कोई लेडीज़ है, अब इसे इधर तैरना है, तो तैरना है तो धारा इसका रुकावट करेगी क्योंकि पानी इधर बह रहा है और ये इधर से तैर रही है, तो इसको ये इधर आएगी, ये तैरेगी तो ज़रूर इधर, लेकिन पानी इसको धक्का लगाएगा तो इसका बल क्या हो जाएगा, इसमें कम लगने लगेगा, इसमें तैरेगी कम। तो धारा क्या होगा, धारा तो आपका इधर से आ रहा था तो ये धारा रुकावट पैदा कर रहा है और रुकावट पैदा कर रहा है ना, तो ये घटेगा किस में से, स्थिर चाल में से। तो x - y कर देंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे प्रश्न में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि प्रश्न से, प्रश्न में क्या, प्रश्न में बोल रहा था, कह रहा है कि आपको अनुकूल 2 घंटे लेता है और 20 किलोमीटर तैर सकती है, ये बोल रहा था प्रश्न में। तो 20 किलोमीटर तैर सकती है तो वो दूरी हो गया, और 2 घंटे क्या हो गया, वहाँ पर बोल ही रहा है उस समय हो गया। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, जानते हैं किसका,
दूरी का फार्मूला। और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, ये फार्मूला होता है। अब दूरी उसमें टोटल 20 है तो 20 लिख देंगे। और चाल क्या है, चाल धारा के अनुकूल का चाल x प्लस वाई लिखेंगे, क्योंकि धारा के अनुकूल कोई लेडीज़ आपको है ना तैरती है तो उसका x प्लस वाई लेना पड़ेगा। तो यहाँ x प्लस वाई गुने समय तो 2 घंटा ले रहा है, तो ये x गुने समय के स्थान पे 2 रखना है। अब मुझे x प्लस वाई इक्वल ये निकालना है, तो ये क्या होगा 20/2 हो जाएगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि गुना है तो बटे में चला जाएगा। 2 इकाई 2, 2 दाई 20, तो 10 हो गया। x प्लस वाई का मान समीकरण में कितना हो गया 10, तो इक्वेशन 1 लिख दीजिएगा। इसी तरह आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जब प्रतिकूल ले रहा है तो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे और ये तैर सकती कितना 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो देखिए तो दूरी आपको तो पता चल गया कि 4 किलोमीटर है। और चाल तो प्रतिकूल का चाल कितना है x माइनस वाई। कुल समय कितना ले रहा है, तो समय आपका देखिए समय 2 ही घंटा ले रही है, इधर से भी 2 ही घंटा ले रही है, इसलिए 2 घंटा ही आपको लिखना होगा। अब x माइनस वाई इक्वल क्या लिख देना है, गुना है तो बट्टा हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, 2 एक है 2, 2 दूनी 4। अब x माइनस वाई इक्वल क्या लिख देंगे 2, समीकरण कितना हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 और 2 देखिए, आप सही से देखेंगे 1 और 2, x प्लस वाई बराबर 10 है, x माइनस वाई इक्वल 2 है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, दोनों सेम है, तो प्लस माइनस कंडीशन रहे और दोनों सेम रहे तो ये समीकरण को जोड़ना पड़ता है। तो आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ रहे हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 2 है x माइनस वाई इक्वल 2 है, दोनों को जोड़ रहे हैं। तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो x कितना हो जाएगा 2x बराबर 10 2 12, इसलिए x का मान क्या होगा 12/2, 2 इकाई 2, 2 छक 12, तो x का मान 6 निकल गया। अब x का मान किस में रखेंगे, कोई भी समीकरण में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल 10 है, x का मान 6 है तो y का मान निकल जाएगा, तो y इक्वल 10, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, 10 में से 6 जाएगा तो 4, तो x का मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। तो मुझे धारा की चाल निकालने के लिए कह रहा था, धारा की चाल कितना हो जाएगा, अतः लिख देंगे स्थिर जल में तैरने की चाल। स्थिर जल में तैरने की चाल क्या माने थे x, और x इक्वल कितना है 6, यहाँ देख रहे हैं 6, तो यहाँ आपको 6 किलोमीटर प्रति घंटा लिखना होगा। और धारा की चाल y माने थे, देख रहे हैं धारा की चाल क्या है y, और y इक्वल क्या आया 4, तो यहाँ 4 किलोमीटर लिखना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, स्थिर जल में और तैरने की चाल और धारा की चाल।